अब हम गरुड़ पुराण भाग 7 का श्रवण आरंभ कर रहे हैं। पिछले भागों में हमने जाना मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक का न्याय, नरक और यमदूतों की भूमिका। आज का यह भाग इन सब से जुड़ा हुआ और अत्यंत करुणामय है। आज हम जानेंगे श्राद्ध और पिंडदान क्या हैं और जीवित परिजनों के कर्म मृत आत्मा को कैसे प्रभावित करते हैं। अब हम जानते हैं कि श्राद्ध क्या है। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा तो अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती है, फिर श्राद्ध और पिंडदान का क्या महत्व है। भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं है। श्राद्ध संतान और पूर्वजों के बीच करुणा और कर्तव्य का सेतु है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा के साथ किया गया दान और स्मरण। जब कोई संतान सच्चे भाव से अपने पितरों को स्मरण करती है तो वह भाव आत्मा तक पहुंचता है। पिंडदान का अर्थ क्या है? गरुड़ पुराण बताता है, पिंडदान सिर्फ चावल और तिल का दान नहीं है। पिंड आत्मा के सूक्ष्म शरीर का प्रतीक होता है। जब संतान पिंडदान करती है तो यमलोक की यात्रा में भटक रही आत्मा को आहार और बल मिलता है। जिस प्रकार जीवित शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को पिंडदान से संतोष प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि आत्मा को श्राद्ध से क्या लाभ होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो आत्मा यमलोक की यात्रा में कष्ट भोग रही होती है, उसे श्राद्ध से विशेष शांति मिलती है। श्राद्ध से आत्मा की भूख शांत होती है, उसकी पीड़ा कम होती है, उसे आगे बढ़ने का बल मिलता है। विशेष रूप से प्रेत अवस्था में श्राद्ध का महत्व अत्यधिक बताया गया है। आपके मन में प्रश्न होगा कि अगर श्राद्ध न किया जाए तो क्या होगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यदि संतान अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए और श्राद्ध न करे तो आत्मा को अधिक समय तक असंतोष भोगना पड़ता है। पर यह भी स्पष्ट कहा गया है, श्राद्ध का फल तभी मिलता है जब वह श्रद्धा और शुद्ध भाव से किया जाए। केवल परंपरा निभाने से पूर्ण फल नहीं मिलता। अब जानते हैं कि जीवितों के कर्मों का आत्मा पर क्या प्रभाव होता है। यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने परिवार से पूर्णतः अलग नहीं होती। जीवित परिजनों के कर्म उस आत्मा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यदि संतान दान करती है, धर्म का पालन करती है, सत्य और दया से जीवन जीती है, तो उन पुण्यों का अंश पितरों को भी प्राप्त होता है। जानते हैं कि अगर संतान अधर्म करे तो क्या होगा। यदि संतान अन्याय करे, झूठ और छल में जीवन बिताए, माता पिता का अपमान करे, तो उसका पाप पितरों के लिए कष्ट का कारण बन सकता है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है, संतान का आचरण पितरों का श्राद्ध है। अब जानते हैं कि सच्चा श्राद्ध क्या है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, सच्चा श्राद्ध केवल एक दिन का कर्म नहीं है। यदि संतान माता पिता का सम्मान करे, बुजुर्गों की सेवा करे, किसी को कष्ट न दे, ईश्वर का स्मरण करे, तो वह हर दिन श्राद्ध ही कर रही है। जानते हैं कि श्राद्ध और करुणा का क्या मेल है। गरुड़ पुराण श्राद्ध को डर या बाध्यता नहीं, प्रेम और करुणा के रूप में देखता है। यह कहता है, जिसने हमें जीवन दिया, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मनुष्य का धर्म है। आपके लिए संदेश, यदि आपके पूर्वज अब इस संसार में नहीं हैं, उन्हें प्रेम से याद करें, उनके नाम से दान करें, अपने कर्म शुद्ध रखें। यही गरुड़ पुराण का सार है। इसी के साथ गरुड़ पुराण भाग 7 यहां पूर्ण होता है। अगले भाग में हम जानेंगे पुनर्जन्म का रहस्य और आत्मा को अगला जन्म कैसे मिलता है।